नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको सुनाते हैं कुछ किस्से, कुछ कहानियां। तो कभी कभी जिंदगी किसी फिल्म की तरह चलती है। एक शानदार ओपनिंग, बीच में रोमांचक ट्विस्ट और फिर एक ऐसा क्लाइमेक्स जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती है। ललित मोदी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शोहरत, पैसा, ताकत और फिर सब कुछ छिन जाने की दास्तां। तो बताते हैं कि दिल्ली के इस अमीर लड़के को अमेरिका की जेल तक पहुंचना तक कौन से सफर से इन्होंने शुरुआत की। तो सबसे प्रभावशाली कारोबारी घराने में जन्म हुआ ललित कुमार मोदी का। दादा राज बहादुर गुजरमल मोदी, वही शख्स जिन्होंने मोदी नगर बसाया, मोदी एंटरप्राइजेस को एक साम्राज्य बनाया। लेकिन ललित अपने घर के बाकी बिजनेसमैन बच्चों की तरह नहीं थे। वो समझदार तो थे, पर पढ़ाई में औसत थे। रोमांच उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। शिमला और नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल से भागने की उनकी आदतें शायद उनके भीतर के रूल ब्रेकर की कुछ झलकियां दिखा रही थी। और जब वो अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहां उनकी कहानी में नया मोड़ आया। साल था 1985। आरोप लगा ड्रग्स बेचने का, हथियार रखने का और अपहरण की कोशिश का। जेल की हवा खानी पड़ी, सजा हुई। फिर कोर्ट ने कहा 200 घंटे की कम्युनिटी सर्विस करो और भारत लौट जाओ। यहीं से एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत हुई जो हर मोड़ पर कंट्रोवर्सी से भरी रही। बिजनेस की दुनिया में कदम और क्रिकेट का जुनून। जी हाँ, भारत लौटे तो पिता के साथ के मोदी एंटरप्राइजेस में शामिल हो गए। लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने महसूस किया कि वो किसी और मिशन के लिए बने हैं। 1992 में बने गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और यहीं से शुरू हुआ एक नए आइडिया का बीच। ललित मोदी ने 1996 में बीसीसीआई को एक प्रस्ताव रख दिया। क्यों न भारत में एक ऐसी क्रिकेट लीग बनाई जाए जहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक बिजनेस बन जाए। लेकिन जगमोहन डालमिया ने उस समय इस विचार को ठुकरा दिया। लेकिन किस्मत ने उन्हें रोका नहीं, बस थोड़ी देर के लिए रोक कर देखा। फिर आया 2008, जब भारत ने पहली बार देखा आईपीएल का जादू। साल 2008 में उन्होंने वो करके दिखा दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इंडियन प्रीमियर लीग एक टूर्नामेंट नहीं, एक रिवॉल्यूशन निकला। चमक दमक, पैसा, ग्लैमर और क्रिकेट का संगम। हर बॉल के साथ करोड़ों रुपए दांव पर, और ललित मोदी इस गेम के मास्टरमाइंड। और उस टाइम वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सबसे ताकतवर आदमी थे। हर खिलाड़ी, हर फ्रेंचाइजी, हर चैनल उनके इशारों पर चलता था। और आईपीएल बन चुका था भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड, और मोदी थे उसके राजा। फिर आया वो दिन जब सब कुछ बिखर गया, क्योंकि जहां रोशनी होती है ना, वहां परछाइयां भी होती है। 2010 में आईपीएल में वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। वो शख्स जिसने भारत को अरबों का क्रिकेट ब्रांड दिया, खुद देश छोड़कर लंदन चला गया और बन गया भगोड़ा। तब से लेकर आज तक ललित मोदी भारत नहीं लौटे। उनका कहना है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस सिस्टम से थोड़ा आगे का सोचा, लेकिन सिस्टम ने उन्हें माफ नहीं किया। ललित मोदी की जिंदगी में सिर्फ यही रोमांच नहीं थे। उनकी प्यार और शादी के बारे में अगर हम बातें करें तो बिजनेस से बाहर आकर 1991 में उन्होंने अपनी माँ की सहेली मीनल से शादी कर ली, जो उम्र में उनसे 9 साल बड़ी थी। लोगों ने ताने दिए, समाज ने उंगलियां उठाई, लेकिन उन्होंने कभी परवाह नहीं की। दोनों के 2 बच्चे हुए, रुचिर और आलिया। फिर 2018 में मीनल कैंसर से चल बसी और मोदी टूट गए। लेकिन फिर किस्मत ने फिर एक नया पन्ना खोला। साल 2022 का उन्होंने सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्ते की घोषणा कर दी। एक नया जीवन, एक नई शुरुआत। पूरा का पूरा इंटरनेट फट पड़ा था। लोगों ने कहा वो फिर से सुर्खियों में है, इस बार भी अपने अंदाज में। और आज का ललित मोदी की अगर हम बात करें तो 59 वर्षीय ललित मोदी आज लंदन में है। वो अभी मोदी एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट है। कभी कभी सोशल मीडिया पर पुराने दिनों को याद कर लेते हैं, कभी आईपीएल की सफलता पर गर्व जताते हैं जो उन्हीं की दी हुई देन है। और एक बार उन्होंने लिखा था कि आईपीएल अब $6 बिलियन का हो चुका है। इसे बनाते वक्त नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा होगा, लेकिन हाँ, ये मेरे देश को मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। तो ललित मोदी की कहानी क्या सिखाती है हमें? ये कहानी हमें सिखाती है कभी कभी विजन और विवाद साथ चलते हैं,
वो शख्स जिसने भारत को सबसे बड़ा क्रिकेट ब्रांड दिया, वो खुद अपने बनाए साम्राज्य से बाहर कर दिया गया। वो विजनरी थे, रूल ब्रेकर थे, और कई लोग कहते हैं कि अगर ललित मोदी भारत में रहते तो शायद आज आईपीएल सिर्फ टूर्नामेंट नहीं, एक इंडस्ट्री होती। लेकिन इतिहास में उनका नाम हमेशा रहेगा उस आदमी के रूप में जिस आदमी ने भारत को आईपीएल दिया और खुद विवादों में खो गया। कैसे लगी आपको ये कहानी, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और ऐसी ही कहानी और किस्सों के लिए देखते रहिए आप अपना संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।